नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टॉप 100 में आपका स्वागत करते हैं। एक अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी, एक अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी, मुश्किलों में मुस्कुराना आदत है मेरी, मुश्किलों में मुस्कुराना आदत है मेरी। तो आप लोग भी कठिनाई का सामना कीजिए डटकर। चलिए आज शुरू करते हैं घातांक। घातांक क्या होता है? घातांक के कुछ रूल्स हैं, उसे अगर आप लोग जान लेंगे तो घातांक में कभी नहीं फंसेंगे। थोड़ा सा यही रूल आपको नहीं पता होता है, जिसके कारण घातांक आपको नहीं समझ में आता है। तो चलिए आज हम बताते हैं घातांक के क्या नियम हैं। इस नियम की वजह से बच्चे परेशान रहते हैं कि नहीं आता है, लेकिन आपको इसको जानने के बाद आपको डेफिनेटली आपको आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। नियम नियम में पहला नंबर नियम में देखिए, अगर किसी संख्या जो है a के पावर m इंटू a के पावर n है, a हमारी क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है, कोई पूर्णांक है। तो अगर ये दोनों संख्याएं हमारी समान होंगी तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, इन घातों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसी के केस में अगर हम इस तरीके से कहें एक पावर m भागे a के पावर n, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम है, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। ये संख्या है और ये m n हमारी क्या है? घात है, ये ध्यान रखना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे किस तरीके से ये उस पर फॉलो होती है। तो इस तरीके से पहले नियम जान लेते हैं। नियम है घातांक का, अगर a के पावर m भागे b के पावर m है, तब क्या करेंगे? घात समान है, संख्या डिफरेंट है, तो पहले हम इनका भाग करेंगे a के पावर b, यानी क्या करेंगे उसके बाद m। अगर इस तरीके से मिल जाए a के पावर m, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अगर लिख जाए a के पावर m माइनस a के पावर माइनस m मिल जाए, तो क्या करोगे? इसका मतलब ये हुआ 1/a के पावर m है। तो अगर कहीं पे इस तरीके से मिल जाए तब क्या करेंगे? जैसे a के पावर m के पावर n है, तो क्या करेंगे? इसमें कोई चेंज नहीं, इस तरीके से इसको भी करेंगे a के पावर m n। ये किस तरीके से होता है अभी हम एग्जाम्पल आपको लेकर बताएंगे ये किस तरीके से अगर हुआ है। देखिए उसके बाद और इसका अगर कहीं पे इस तरीके से मिल जाए आपको a के पावर, अगर मान लीजिए ऐसे मिल जाता है n रूट में a लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? यानी ये लिखा गया है a के घात में 1/n। तो ये हमारी क्या है? इस तरीके से कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, इसे आप लोग जान लीजिए। देखिए पहले में कैसे फॉलो होगा, पहले हम आपको बताते हैं। अगर a मान लीजिए 2 है, 2 के पावर 2 लिखा है इंटू यानी 2 के पावर 3 लिखा है, यानी डिफरेंट घात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए इसे। तो क्या होगा इसमें? देखिए ये दोनों सेम है, इसको सेम लिख लेंगे, गुणा में घात को जोड़ देंगे, 2 + 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 2 5, यानी 2 के घाते 5 हो जाएगा। अब 2 के घाते 5 क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इस तरीके से जो हमारा निकल कर आएगा इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे इस पे हम एक देख लेते हैं, a के पावर m और भागे a के पावर n। देखिए ये दोनों सेम है, अगर हम कहें 2 के पावर m, m का मतलब 2 के पावर 2 इंटू, यानी 2 है यहाँ पर भी 2 के पावर n, यानी भाग, यहाँ पे भाग को भाग ही करना है, और यहाँ पे n के घाते 3 कर देते हैं। अब देखिए इसमें दोनों सेम है, तो इसको क्या करेंगे? 2 कर देंगे, घातों को आपस में घटा देंगे। देखिए बड़ी घात में छोटी घात घटा दीजिए। अगर यहाँ पहले ये है तो पहले ये, इसको पहले करेंगे 2 - 3, तो घटाएंगे कितना? 2 के घाते -1, इसका मतलब 1/2 के घाते 1 होगा, इतना ही आएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इतना ही। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे? a के घात m है, यानी 2 के घात अगर हम 3 मान लें और भागे b के घात, यानी b मतलब अलग संख्या है, और 3 के घात को क्या मान ले? 3 अगर माने तो 3 मान लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें ऐसी संख्या लेना चाहिए जो कट जाए। अगर हम यहाँ पे
और कुछ संख्या लेते हैं, 6 लेते हैं, आसानी से आ जाएगी। देखिए अब इन दोनों में क्या, पहले हम 6 भागे 3 करेंगे, फिर उसके बाद 3, और भाग करने पर कितना आएगा, 3 दूना 6 यानी 2 के घाते 3, 2 घाते 3 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से इसे हम करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ a की पावर माइनस लिखा गया है, अगर हम यहाँ पे -2 के पावर -2 कर दें, इसका मतलब होगा 1/2 के घाते 2 होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 दूना 4, 1/4। तो इस तरीके से कुछ इसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए a की पावर m के पावर n है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम आपको बताते हैं और थोड़ा विस्तार से। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ये, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a को मान लेते हैं 2, अब ये रूट में लगा है और इसका कर रहा है n बराबर कुछ भी मान लीजिए 2 मानेंगे तो क्या आएगा बाहर, देखिए तो ये लिख सकते हैं इसको क्या, 2 के घाते 1/2। अगर यहाँ 3 मानोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अगर यहाँ 4 मानोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चाहे जो मानोगे वहां घात के रूप में आ जाएगी। अगर यहाँ बड़ी संख्या है तो उसका जोड़ा बना के इसको हम बाहर निकालेंगे, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। अगर देखिए एक और थोड़ा सा इसको भी जानते रहिए, अगर कहीं पे लिखा है a के घाते m, उसके बाद कोष्टक लगा है, घाती n लगा है, फिर उसके बाद कोष्टक लगा है, मझला कोष्टक लगा देते हैं, और इसके घात में क्या लगा है, इसके घात में अगर मान लीजिए यह लिख देते हैं तो इस तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होगा a के घाते m इंटू n इंटू n, या इसको ये लिख सकते हैं a के घाते m n। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसका नियम कुछ और है, इसका नियम, तो चलिए इस दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं हम लोग। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इन ये नियम देखिए, ये वाला नियम और ये वाले नियम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देते हैं। बहुत ही कम बच्चों को पता होता है इसका आंसर क्या आएगा, तो चलिए हम आपको आज बता देते हैं किस तरीके से इसको करते हैं। एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं किस तरीके से इसे हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं क्या चीज है, ठीक है, ये नियम किस तरीके से काम करता है। तो देखो दोनों नियम को हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद दोनों का हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला हम आपको बताए थे a के पावर m के पावर n, और दूसरा आपको ये बताए थे a के पावर m और कोष्टक पावर n, और इस तरीके से मझला कोष्टक लगाए थे और यहाँ पे यह। तो इन दोनों का जो है नियम क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 के घाते 2 के घाते 2 के घाते 2, ऐसे समझ लीजिए। अगर इस तरीके से लिखा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 2 के घाते 8, यही करते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से नहीं होगा। होगा कैसे, देखिए ध्यान से। अब देखिए ये इसके घात में है, यानी 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 यानी 2 के घाते कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये 2 है, अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 दूना कितनी बार गुना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इसका अगर हम 4 बार इसका घात लगेगा तो इसका गुना 4 बार होगा, 2 के घाते 16 हो जाएगा। यही इसमें डिफरेंट है। अगर हम इसमें अगर रखेंगे तो मान क्या रहेगा, बच्चे यही करते हैं, इसी में दिक्कत हो जाती है। 2 के घाते 2, फिर उसके बाद इसके घात में फिर 2, इस तरीके से, और यहाँ पे 2। ये दोनों नियम अलग हैं, दोनों नियम ये अलग हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये है, इसमें कोष्टक लगा हुआ है, इसमें नहीं। दोनों को बच्चों एक ही मान करके गलत सवाल कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, इसको समझना। अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 दूना, जब ये कोष्टक हटाएंगे इसमें गुना हो जाएगा, यानी 2 के घाते 2, अब इसके घात के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब इसका इसमें जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के घाते 8। तो देखिए दोनों में डिफरेंट है, तो दोनों कैसे एक हो सकता है, एक में दुगना आ रहा है, एक में कम आ रहा है। तो देखिए है तो तीनों
हमने 3 इसका घात लिया, इसमें भी 3 दो पर लिए हैं, लेकिन दोनों में जो आंसर का डिफरेंट है इस तरीके से आएगा। अगर आंसर का डिफरेंट निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 2 के घाते 16 तो और यहाँ 2 घाते 8, तो आप लोग गुणा करके ये आपका थोड़ा काम दे देते हैं आपको, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कितना आएगा। ठीक है, वीडियो देखिए और दोनों का डिफरेंट निकालना है आपको, दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है, कौन कितना आएगा, अंतर निकालना है आपका। जैसे 2 के घाते 16 कितना आएगा, उसके बाद 2 के घाते 8 कितना आएगा, घटाने के बाद आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आपको करना है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप सब लोग को बताना है, सब लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरीके से घातांक को हम समझते हैं। घातांक में ये पहला वीडियो है, इसके बाद हम आपको इसमें और भी बताएंगे। घातांक के काफी इसमें नियम है, थोड़ा सा और विस्तार करेंगे। ये तो आपको अभी इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, एक तरीके से दिए हैं, काफी सवाल हम आपको इसमें बताएंगे।